चावे एक लोग दे दिया, दूजी मुट्ठी भरी श्याम ने और चावने को चले तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। सैया का कोई बुद्धि का कोई, सैया का कोई तुम का मिलने भगवान ने दो मुट्ठी तंदुल चावे दो लोक दे दिए, तीसरा लोक देने को चले तो रुक्मिणी ने रोक लिया। कहा प्रभु ये तो रहने दीजिए, फिर आप कहाँ जाओगे? ये जीव है, जीव को प्रारब्ध तो भोगने दीजिए, आप उसके सब कुछ कष्ट हर लो, कोई बात नहीं है, मगर ये मुट्ठी जो आप चाव रहे हो ये न चावे। रुक्मिणी ने रोका, हाथ पकड़ा तो भगवान मान गए। वरना भगवान तो अपने भक्त के प्रेम में इतने भाव विभोर हो गए थे, उन्हें ये भी नहीं पता कि मैं अपने भक्त को क्या देने जा रहा हूँ। इस प्रकार से भगवान कन्हैया ने सुदामा की तंदुलों को चाव करके उनकी भेंट स्वीकार की और सुदामा की गरीबी को दूर किया। रात ही रात में भगवान श्याम सुंदर ने अपनी द्वारकापुरी जैसी सुदामापुरी बना दी। सुदामा जी दर कहने लगे, भैया कन्हैया अब हम जा रहे हैं, हमें आज्ञा दो। जा रहे तो भगवान कन्हैया की पत्नियां सभी खड़ी हो गई। 108 पत्नी थी, सभी खड़ी थी। सुदामा जी सोचने लगे सबसे मिले, इतनी तो पत्नियां हैं, सबसे राम राम करते करते शाम हो जाएगी। 101 रुपए 108 रुपए देवी तो चलो ठीक है, ठीक है। भगवान कन्हैया बोले, भैया सुदामा हाँ जा रहे हो? हाँ जा रहे हैं। हमारी भाभी से राम राम कहना। क्या देंगे? जा रहे हैं। जाओ भैया। जा रहे हो? तुमने जे तुम आए तब तुमने हमारे वस्त्र पहने, हमारे वस्त्र तो उतारे, जाओ तब जाइयो। वस्त्र ले आओ, जैसे आए वैसे जाओ। जा रहे हैं भैया सुदामा। हाँ रास्ता तो नहीं भूलोगे? ना ना की सूद पे जाना। ठीक है जाओ, और ध्यान रखना भाभी से हमारी राम राम कह देना। एक कह देंगे, जा कालिया। इधर सुदामा जी धीरे धीरे चलते हुए, हाँ डंडा रहेगा, ले जाओ। आज वहां पहुंचे जहाँ सुदामा की झोपड़ी पड़ी हुई थी। अब झोपड़ी वहां पर नहीं है, सुंदर सुंदर महल बने। सुदामा जी विचार करने लगे, मैं बूढ़ी टुकरिया कहाँ चली गई।
सोचने लगे पता नहीं मेरी यहाँ झोंपड़ी थी, झोंपड़ी कहाँ गई, मेरी सुशीला थी वो भी नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ चले गए। और विचार कर रहे हैं सुदामा जी। कहाँ गई रे मेरी टूटी झोपड़िया, कहाँ गई रे। बूढ़ी डुगरी मर गई, जो बढ़िया चली जाती पर डुगरिया न जाती। सुदामा जी महलों के द्वारे पर घूम रहे, पता नहीं कहाँ चले गए मेरे घर वाले। तो सुशीला आज अंदर से देखती है कि हमारे स्वामी आ चुके हैं। तो आज सुशीला बाहर आई। सुदामा जी ने देखा, सोचने लगे ये कोई महाराज आ गए, उनकी रानी है। तो उन्हें पूछने लगे कि आपके पति ने आकर के यहाँ पर अपना महल बना लिया, हमारी जो टूटी फूटी झोंपड़ी थी, हमारी एक पत्नी थी सुशीला, वो आपने देखी? सुशीला बोली स्वामी हम ही सुशीला हैं। सुदामा कहने लगे आप हमारी पत्नी हो ही नहीं सकती। सुशीला बोली अरे हम ही हैं, देखो नजर से देखो। जे और हमारी पत्नी, जे और हमारी पत्नी, हाँ मेरी तो बूढ़ी, ये तो नहीं है। बूढ़ी? हाँ ये रानी है। हाँ इनके राजा को बैठे होंगे, तुम ही हो। मेरी डुगरिया ना मिल रही, मेरी डुगरिया तो लग रही है। सुनो, सुन रहे हो? सुन रहे हैं। हम ही है तुम्हारी पत्नी। तुम? हाँ। और सुनो, तुम छोड़ गए तब हम बहुत गरीब हुए। हाँ गरीब है। हाँ, रात ही रात में अमीर हो गए। कौन आए हो ऐसा? तुम्हारे मित्र। हमारे मित्र? हाँ। और देवर जी रात आए, तुम वहां पर थे और भगवान के नहीं आए, यहाँ पर थे। कहाँ जा रहे हो? सुनो तो, भागो ना, हमसे डरो ना, तुम्हारी पत्नी है। उन्हीं ने सुंदर सुंदर महल बनाए। महल? हाँ। और तुम सुंदर बनाए। हाँ। अब समझ गए?
तुम्हारे मित्र यानी हमारे देवर भगवान कन्हैया आए, उन्हीं की माया है जो भी है। हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, उन्हीं की कृपा से खड़े हैं। और वैसे का मर रही ना तो पहले ऐसे ही है, हम आज देखो रानी बन के खड़े हैं। अच्छा, बहुत लंबी रानी लग रही है। अब तो पहचान लिया। चलो चलो तो फिर क्या करें, हम राजा बन जाए। हाँ बनो। तो चलो आज सुदामा को सुशीला महलों में लेकर जाती है। सुदामा आज भगवान कन्हैया की प्रशंसा करके बोले हैं, सुशीला हमें ऐसा लगा कि कन्हैया हमारे पास में है, पर पता नहीं चला कि कब भगवान कन्हैया ने हमारे लिए द्वारकापुरी जैसी सुदामापुरी का निर्माण कर दिया। भगवान श्याम सुंदर ने अपने मित्र सुदामा की गरीबी को दूर किया है। बोली सच्चे दरबार की, बोली परीक्षित महाराज की। लला परीक्षित अब तुम तैयार रहो, फूल मंगा लो।